ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग ये जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो जेई मेन और एडवांस में पूछता है। मतलब एक क्वेश्चन में हमारे पास दो तीन कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। तो देखिए ये इंटीग्रल का क्वेश्चन है। इट्स इवैल्यूएट 0 to 100 अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x। गॉट इट और नॉट? तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कीजिए, यू हैव टू एज्यूम दिस इज आई। हमेशा इंटीग्रल में एक डेफिनेट इंटीग्रल में एक स्टेप आई लिखना स्टार्ट कीजिए। तो इसको हमने लिखा 0 to 100 पाई रूट ओवर 1 प्लस कॉस 2x, और यूज कर रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला 1 प्लस कॉस 2x जो होता है इट्स 2 cos स्क्वायर x। तो इसको हम फिर से लिखूंगा i इक्वल टू 0 to 100 पाई रूट ओवर 2 cos स्क्वायर x। और हमने पहले भी बताया था कि व्हेन यू गोइंग टू एलिमिनेट रूट, जैसे ही आप रूट को हटाएंगे, रूट ओवर एक्स स्क्वायर यदि हमको लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे? मॉड एक्स। ये ध्यान देना होगा। तो यहां पे भी हमारा रूट है, तो जब इसको हटाएंगे तो क्या करेंगे? रूट टू तो कांस्टेंट है, आप इस इंटीग्रल के बाहर ले लीजिए 100 पाई, और ये हमारा हो जाएगा मॉड कॉस एक्स। ओके, देखिए यहां पे फिर एक हमको प्रॉपर्टी यूज करना है। वी ऑलरेडी नो मॉड कॉस एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका की पीरियड होता है पाई, इजंट इट? तो यहां पे एक प्रॉपर्टी जो हम यूज करने जा रहा हूं, यहां पे देख लीजिए, यूजिंग प्रॉपर्टी हमारा क्या है? सपोज 0 to nt लिखा एफ ऑफ एक्स डीएक्स। क्या लिखा? 0 to nt एफ ऑफ एक्स डीएक्स। ये जो वैल्यू हमारी होगी, आप इसको n बाहर ले सकते हैं, n और लिखेंगे 0 से t एफ ऑफ एक्स डीएक्स। यहां पे वेयर एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड t। क्या लिखा? वेयर एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड t। पहले ही फंक्शन में हम लोग डिस्कस किया था पीरियोडिक फंक्शन, और आप लोग ऐसे भी जानते होंगे कि कोई फंक्शन पीरियोडिक होगा इसका मतलब एफ एक्स प्लस टी क्या होगा? एफ ऑफ एक्स। तो यहां पे भी हमारे पास सेम कॉन्सेप्ट आया कि मॉड कॉस एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन हुज पीरियड इज पाई। तो हम लोग क्या करते हैं? नाउ आई इक्वल टू, यहां से हम लोग लिखेंगे 100 रूट 2 फ्रॉम 0 से लेके पाई तक मॉड कॉस एक्स। फिर एक कॉन्सेप्ट यहां पे इन्वॉल्व है, क्या? 0 से पाई तक कॉस पॉजिटिव नहीं है, तो आपको स्प्लिट करना होगा 2 इंटरवल में। आपको कहां से कहां तक जाना होगा? 0 से पाई बाय 2 एंड अगेन पाई बाय 2 से पाई। तो डायरेक्टली यू कांट एलिमिनेट द मॉडुलस। आप लोग को मॉडुलस का कॉन्सेप्ट पहले से भी पता था, तो 100 रूट 2 को तो हमने बाहर ले लिया, और फिर हम लोग गया 0 से पाई बाय 2। 0 से पाई बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉस इज पॉजिटिव, तो आप सीधे कॉस एक्स लिख लीजिए, कॉस एक्स डीएक्स। और फिर हम लोग जाएंगे पाई बाय 2 से लेके पाई। इन दिस में कॉस इज नेगेटिव, तो माइनस कॉस एक्स डीएक्स लग रही है ना? फिर इसके बाद हमारा क्या हो गया? 100 रूट 2, इसका साइन एक्स ले लिया फ्रॉम 0 से पाई, और माइनस ले लीजिए बाहर। फिर साइन एक्स लिखता हूं पाई बाय 2 से लेके पाई तक। बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वही लिख देता हूं। देख लीजिए, ये जो हमारा i का वैल्यू होगा, i इक्वल टू 100 रूट 2। इसको सिंप्लीफाई किया, जब पाई पुट करेंगे देन वैल्यू इज, सॉरी 0 से पाई बाय 2 ना, जब पाई बाय 2 पुट करेंगे तो वैल्यू इज 1, माइनस 0 यहां पे लगा लिया। फिर माइनस साइन, फिर हम पाई बाय 2 से गया, तो पाई बाय 2 पाई पहले पुट करेंगे अपर लिमिट, तो ये वैल्यू 0 हो गया, और फिर -1,
और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 200√2 आ गया। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो देखिए एक कॉन्सेप्ट हमने लिया और एक क्वेश्चन लिया जिसमें कि हमारे पास 2-3 कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। एडवांस में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन एक है लेकिन यहां पे हमको प्रॉपर्टीज लगा पीरियोडिक फंक्शन का, प्रॉपर्टी लगा डेफिनेट इंटीग्रल का, और उसके बाद द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेंट आल्सो। डायरेक्टली आल्सो यू कांट सॉल्व इट क्योंकि यहां पे आपको क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट नहीं पता रहता। और फिर कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलस, क्योंकि रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है। तो अब जितना भी हम लोग क्वेश्चंस कराएंगे इसी ढंग का, मतलब एक क्वेश्चंस यदि सॉल्व करें देन यू गेट 2-3 कॉन्सेप्ट्स। व्हाट इट और नॉट। तो थैंक यू।